जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज, आप सभी जैसा कि जानते हैं हमारा घटना चक्र जो ये बिहार तथ्यसार है इसका सीरीज चल रहा है। इसमें 2 वीडियो हमने दे दिया है। पहला वीडियो था बिहार एक दृष्टि में, यानी कि बिहार के बारे में हमने जानकारियां जो भी थी बेसिक और इंपॉर्टेंट सारी की सारी दी, जिससे कि आपका 4 से 5 नंबर वहां से सटीक बिल्कुल बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा था बिहार विविध, और आज हम बिहार विविध का ही दूसरा पार्ट, यानी बिहार विविध में जो चीजें छूट रही थी उसके आगे से हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो दोनों, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप डायरेक्टली जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के दृष्टिकोण से। और दरोगा वाले बच्चे देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे द्वारा जो पेड प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाए। देखिए, आप हमारे द्वारा 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके और सीडीपीओ दोनों के लिए ही, ठीक है, परफेक्शन के 15 मिलेंगे और आस्था है 5 सेट मिलेंगे, ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आप ये ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज में। और दृष्टि आईएएस का ये टोटल 8 सेट रहेगा, जो कि आप 80 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। माइंड यू, ये हिंदी में रहेगा, ठीक है, बाइलिंगुअल ये नहीं रहेगा। हमारा जो सबसे जो फेमस, जो बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों में, 1700 एमसीक्यूज का बिहार स्पेशल का जो पीडीएफ आपको आप हमसे ये ले सकते हैं। इसमें देखिए 700 जो है करंट अफेयर्स रहेगा, 700 क्वेश्चन, और 1000 क्वेश्चन रहेगा बिहार एमसीक्यू जीके जीएस का। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा इंक्लूड रहेगा। ये सब मिलके बन जाता है 1700 एमसीक्यू, और ये आप जस्ट हमसे 99 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और पेमेंट आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमारा जो है पार्ट 2 विविध का जो है नेक्स्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है बिहार के प्रथम महाकवि। ठीक है, बिहार के प्रथम महाकवि की बात होती है, किसको कहा जाता है? देखिए विद्यापति जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर रहे, जिनको उर्वशी का उपनाम भी दिया जाता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषा कौन सी है? तो यहां पे देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, पहला तो देखिए सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है बिहार में? तो मैथिली है। अब देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मैथिली भाषा कौन सी संविधान की सूची के तहत जोड़ा गया? तो 8वीं अनुसूची के तहत संविधान में मैथिली भाषा को इंक्लूड किया गया। यहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन का समझना है, बोलना क्या चाह रहे हैं। यहां से आपका ब्रेक जब करेंगे 2 क्वेश्चन रेडी हो गया, देख लीजिए बिल्कुल। संपूर्ण क्रांति के जनक, देखिए संपूर्ण क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक जी हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? तो सोनपुर में लगता है। ये देखिए गंगा और गंडक नदी का ये संगम है सोनपुर में, वहीं पर सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां है? बरौनी में है। ठीक है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां हुई है? तो आरा में हुई है। ठीक है, बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल, ठीक है, जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कहां है? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में बिहार का प्रथम स्टेडियम है। नेक्स्ट देखिए बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये साप्ताहिक था, द बिहार हेराल्ड इसका नाम था। 1875 में इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था, और लगभग 1980-82 के आसपास इसका पब्लिकेशन जो है बंद कर दिया गया। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? दैनिक की यहाँ बात हो रही है, रोजाना जो आता था, द सर्च लाइट, प्रथम दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का द सर्च लाइट था बिहार में। ठीक है, 1918 में द्विसाप्ताहिक और 1930 से इसको दैनिक बना दिया गया। स्टार्ट हुआ था 1918 में, तब ये द्विसाप्ताहिक यानी हफ्ता में 2 बार आता था, फिर 1930 से डेली कर दिया गया। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो बिहार बंधु 1874 में आया। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक की बात हो रही है, कौन सा है? तो सर्वहितैषी। देखिए दैनिक अंग्रेजी बोले तो सर्च लाइट, और दैनिक हिंदी बोले तो सर्वहितैषी। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। ठीक है, बिहार की बात हो रही है, इंडिया की नहीं बात हो रही है। ठीक है, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सा है? गंगा मैया तोहड़े पीरी चढ़ाइबो। ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आई होप देखा हो तो अच्छी बात है, बट नाम तो डेफिनेटली ही सुना होगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सा है? कन्यादान। ठीक, बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग यहां से जानेंगे। ठीक है,
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये पटना में है। पटना विश्वविद्यालय ऑब्वियसली पटना में ही है ये। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी पटना में है, ठीक है। मगध विश्वविद्यालय ये बोधगया में मगध विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। देखिए गाइस, ये मुजफ्फरपुर में है, जिसको BRABU शॉर्ट लिखा भी जाता है, ठीक है ना। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ये भागलपुर में है। ललित नारायण मैथिली विश्वविद्यालय ये दरभंगा में, ललित नारायण। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ये दरभंगा में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ये देखिए छपरा में है गाइस। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ये मधेपुरा में एग्जिस्ट करता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ये आरा में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नालंदा खुला ओपन यूनिवर्सिटी है ना, ये पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये है पटना में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल ये भागलपुर में है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये पटना में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी ये पटना में एग्जिस्ट करता है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको MIT बोला जाता है मुजफ्फरपुर में है ये, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये है पूसा समस्तीपुर। और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये है भागलपुर से। अब देखते हैं प्रबंधन संस्थान, ये चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान ये पटना से एग्जिस्ट करता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये बोधगया में है। और LN मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान ये पटना में एग्जिस्ट करता है। सेवा शांति समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल मैनेजमेंट कॉलेज जो है ये पटना में ये भी एग्जिस्ट करता है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति जान लेते हैं। देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये दरभंगा में है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज SKMCH जिसको बोलते हैं मुजफ्फरपुर में है। पटना मेडिकल कॉलेज ये तो पटना में है ही। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये भागलपुर। AN मगध मेडिकल कॉलेज ये गया में एग्जिस्ट करता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज ये पटना में। और कटिहार मेडिकल कॉलेज ये कटिहार में। और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ये पूछ सकता है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज ये किशनगंज में है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अनुसंधान संस्थान मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है। राजेंद्र मेमोरियल अनुसंधान संस्थान ये देखिए पटना में। KP जायसवाल अनुसंधान संस्थान ये पटना में है, ठीक है। रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, सॉरी मैंने मैनेजमेंट बोल दिया, रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण रिसर्च सेंटर ये पटना में। मखाना अनुसंधान केंद्र ये है दरभंगा में। और TB डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये पटना और दरभंगा में संयुक्त रूप से चलाया जाता है। कृषि संस्थान देखिए बिहार कृषि कॉलेज ये सबौर भागलपुर में है। तिरहुत कृषि कॉलेज ये मुजफ्फरपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा समस्तीपुर में है। और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस ये समस्तीपुर में एग्जिस्ट करता है। अब ललित कला के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ललित कला में देखिए फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर में है ये, ठीक है। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये पटना में एग्जिस्ट करता है। अब पशु चिकित्सालय कहाँ है? तो फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये समस्तीपुर। और बिहार वेटरनरी कॉलेज ये पटना में। ये दो जगह है पशु चिकित्सालय, ठीक है। अन्य संस्थान में देख लेते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची मुजफ्फरपुर ऑब्वियसली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ये पटना में है, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये हाजीपुर में एग्जिस्ट करता है। और क्षेत्रीय विकलांग आयोजित पुनर्वास केंद्र ये पटना में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल ज्योग्राफिकल मैप दे रखा है बिहार का, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। मैं PDF अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमारे बिहार के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में। देखिए बिहार के प्रमुख साहित्यकार बिहार के मुंगेर में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता के पहले विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे और स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने गए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता के पहले विद्रोही कवि बोला जाता था, स्वतंत्रता के बाद इनको राष्ट्रीय कवि की मान्यता मिल गई। और कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार, रेणुका, हारे को हरिनाम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा तथा संस्कृत के 4 अध्याय इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हैं, ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के रचयिता चंदेश्वर ठाकुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी की रचना की, जो कि मैथिली की प्रथम पुस्तक है। 18वीं सदी की कृति रियाज उस सलातीन ने अनुवादक अब्दुस सलम है इसके। और मुल्ला तकिया की कृति बयाज उत्तर बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय अध्ययन स्रोत ये माना जाता है, ठीक है। अब देखिए
रिजुल्ला मुस्ताकी ने अपनी कृति वाकियात या मुस्तफ़ा में लिखा है कि सारण और चंपारण के जागीरदार हुसैन फॉर्मूली ने गंडक नदी पार करके चंपारण के राजा को उसके दुर्ग में ही दबोच लिया था। ये रिजुल मुस्तफ़ा ने अपनी कृति वाकियात मुस्तकी में लिखा है। अब देखिए ज्योतिश्वर की कृति वर्णरत्नाकर यह पुस्तक मैथिली की समाज की सजीव चित्रण, ये मैथिली समाज का सजीव चित्रण ये करता है। देखिए विद्यापति साहित्य अकादमी के अनुसार 1352 से 48 ईस्वी में जब एनसीईआरटी के अनुसार 1380 और 60 लिखा हुआ है, उसमें समाज का वर्णन किया गया है। ठीक है, विद्यापति के हिसाब से। विद्यापति ये देखिए दरभंगा यानी करेंट टाइम में मधुबनी के बिस्पी ग्राम के जन्मे श्रृंगार रस के प्रसिद्ध ये कवि थे विद्यापति, जो कि अभी देखिए इन्हीं के नाम पे दरभंगा एयरपोर्ट का भी नाम कर दिया गया। ठीक है, महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवियों में से ये एक थे। अब देखिए दरभंगा के मैथिली साहित्य परिषद ने मैथिली डाक के नाम से लोक कवि डाक घाघा की कृतियों का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें उत्तर भारत में कृषि कार्य में लगे आर्यों का वर्णन यहाँ होगा। अब देखिए मिथिलांचल में डाक को ब्रह्मगिरी का पुत्र माना गया है, जो कि प्रकृति के लक्षणों विशेषता सूखा या बाढ़ की भविष्यवाणी करने का क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 22 मार्च 2018 को बिहार के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना स्थित गांधी मैदान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी के जीवनी और उनके विचार पर केंद्रित पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें विद्यांचल प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास नील के धब्बे भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, सदल मिश्रा बिहार के एकमात्र अध्यापक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देसी भाषाओं की पुस्तक निर्माण हेतु चयनित किया गया था। ठीक, यहां से आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बिहार की राजभाषा हिंदी है तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा साल 1980 में दिया गया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उर्दू को 1980 में द्वितीय राजभाषा माना गया। गुरु प्रसाद सेन ने वर्ष 1875 में बिहार के सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया। अब देखिए यहाँ द सर्च लाइट दैनिक अखबार ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के प्रमुख आंदोलन यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। बिहार का सबसे पहला उर्दू अखबार आरा से प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था नुरुल अनवर था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1931 में द इंडियन नेशन का स्थापना करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र देखिए बिहार बंधु था, जो सबसे पहले 1872 में प्रकाशित हुआ था। पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से बिहार बंधु नामक साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। 1874 ईस्वी में यह पटना से प्रकाशित होने लगा था। अब देखिए यहाँ प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं। देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अश्वमेघ ने बुद्ध चरित्र लिखा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा, बाण भट्ट देखिए कादम्बरी, हर्षचरित्र और चंडी शतक लिखा, विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, मंडन मिश्र ने ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक लिखा है, नागार्जुन देखिए बटेश्वरनाथ और पारो इसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री इन्होंने चंद्रकांता संतति भूतनाथ नौखलाता हार ये सब जो है देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी रेणुका रश्मि रथी हुंकार परशुराम की प्रतिज्ञा ये सब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु इनके द्वारा देखिए अगर इनकी हम बात करें तो मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, रोड मारे गए, गुलफाम, तीसरी कसम, दीर्घतता ये इन्होंने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद देखिए इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमे, चंपारण में सत्याग्रह ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और शिव सागर मिश्र दूब जन्म आई ये इनके द्वारा रचित है। महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए याज्ञवल्क्य ये उपनिषद कालीन ऋषि थे। राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता हैं ये। ठीक है, महावीर देखिए इनका जन्म आप सभी जानते हैं 599 में हुआ था और मृत्यु 527 में हुई थी। ये जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक माने गए हैं और वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म और पावापुरी के निकट राजगीर के निकट में इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध देखिए इनका जन्म 563 लुम्बिनी में और 483 ईसा पूर्व मृत्यु बोध गया में हो गया था। माइंड यू ये सारे के सारे जितने भी हमने राइटर वगैरह देखे हैं और अभी जितने भी हम देख रहे हैं ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है तो कंफ्यूज ना हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिए।
बृहदत्त, देखिए मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त वंश से इनका रिलेशन था। नेक्स्ट जीवक, देखिए जीवक मगध के हर एक वंश के वैद्य और चिकित्सक दोनों ही थे। चाणक्य, देखिए इनको आप लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम से जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु ये थे और अर्थशास्त्र के ये रचयिता भी थे। पाणिनि, देखिए पाणिनि प्रसिद्ध ये व्याकरण शास्त्री थे और अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने ही करी हुई है। आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में प्राचीन कुसुमपुर यानी आधुनिक पटना में, जो पटना का पहले नाम कुसुमपुर था, ये इसके खगोल में हुआ था, और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी आर्यभट्ट के द्वारा ही करा गया था। अश्वमेध, ये महान नाटककार थे और दार्शनिक नाटकें वगैरह ये सब लिखते थे और दार्शनिक भी थे। पुष्यमित्र शुंग, देखिए ये लगभग 36 वर्ष तक मगध पर इसने शासन किया था और अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट राजा था ये अपने एसेंट हिस्ट्री टाइम में, इंडियन एसेंट हिस्ट्री के हिस्ट्री में। बाणभट्ट, देखिए संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन 7वीं सदी में उनके समकालीन ये थे, यानी उनके बराबरी के दर्जा रखते थे ये। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रतिकूट नामक नगर में हुआ था। संति रक्षित, ये 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा महाविहार के आचार्य, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने करा था। अब देखिए मंडन मिश्र, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए 9वीं शताब्दी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ इन्होंने करा था, और ब्रह्म सिद्धि इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है मंडन मिश्र की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बृहस्पति मिश्र, देखिए मधुबनी के गढ़ी गांव के जन्मे ये हैं और षड दर्शन वल्लभ के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। भाष्य भावती की रचना और प्रसिद्ध दार्शनिक ये थे। ठीक है, अब देखिए मध्यकालीन मिडाइवल बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। उनका जन्म मनेर में 1262 ईस्वी में और मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हो गया था। उन्होंने सुहरवादी की अरबी कृति अदबुल मुरुद्दीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूवाद ए शादी में उद्भुत करी गई है। मोहम्मद शाह नुहानी, देखिए लोदी वंश का ये शासक था। उसके काल में बिहार में अफगान सामंत पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई, जिसके बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का स्थापना हो गया था। शेरशाह, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से हम लोग जानते हैं, 1539 से 1545 तक भारत का ये शासक रहा था। दाऊद खान, देखिए माइंड यू ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का ये अंतिम शासक था और अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया था। गुरु गोविंद सिंह आप सभी जानते हैं बिहार से रिलेटेड है। सिखों के 10वें गुरु ये हुए हैं और इनका जन्म 5 जनवरी 1666 को वर्तमान करेंट टाइम में पटना साहिब में हुआ था, जहाँ पे इनका गुरुद्वारा भी है। और 5 काकर एवं पाहुल प्रारंभ किया था इन्होंने और खालसा पंथ के भी ये संस्थापक माने जाते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में यानी विविध के पार्ट 2 में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग विविध पार्ट 3 लेके आएंगे और उसमें इसके आगे के हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग या नए लोग दोनों ही वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए हमारे द्वारा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके अपने राय जरूर से जरूर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।